टफ पेपर और जो आईसीए का रिजल्ट है इसमें क्या रिलेशनशिप है, यानी पेपर अगर टफ आते हैं तो रिजल्ट इजी जाता है और पेपर जब इजी होते हैं तो नॉर्मल रिजल्ट आता है। तो ऐसा क्यों है, यही इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, जिससे कि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। आप लोगों का सीए का रिजल्ट कल आ रहा है, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल तीनों का आ रहा है। और कई बच्चों के मेरे पास कॉल आ रहे हैं कि कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा और क्या रिजल्ट जाने की संभावना है। तो और इसका बेसिक रीज़न क्या है कि इस बार जो पेपर टफ आए हैं, जैसे सीए फाइनल की बात करें तो आपका ऑडिटिंग और आईबीएस का पेपर जो है बहुत टफ कैटेगरी में है। अभी भी स्टूडेंट्स डेली गिनते हैं, काउंटिंग करते हैं कितने मार्क्स आएंगे कितने नहीं आएंगे। इसके अलावा आपका जो इंटरमीडिएट है उसमें टैक्स का और एफएम का पेपर था, वो टफ गया है, वो बच्चों को टेंशन क्रिएट कर रहा है। और सीए फाउंडेशन में बिजनेस लॉ और क्वांटिटी एप्टीट्यूड का पेपर है, वो परेशान कर रहा है, क्योंकि ये दो पेपर जो है हर लेवल पे टफ थे। इवन सीए फाइनल में एफआर का पेपर इजी जरूर था, लेकिन लेंथी होने की वजह से बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए, यानी 80 के आसपास ही कर पाए थे। तो वो पेपर तो इजी था लेकिन कर ही नहीं पाए, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है, फिर वो टफ ही कैटेगरी में हो जाता है एक तरीके से, क्योंकि टाइम पे पेपर नहीं हो तो वो प्रॉब्लम है। तो ये एक बच्चों को चिंता खाई जा रही है कि क्या मालूम हम पास होंगे कि नहीं होंगे। तो मैं पास्ट जो मेरा एक्सपीरियंस है कि कैसे पेपर गए थे और उसमें क्या रिजल्ट एक्चुअल में आया, वो मैं आप लोगों से आज डिस्कस कर रहा हूँ और उसी के बेसिस पे आप लोगों को बताऊंगा कि अब क्या पॉसिबिलिटी आ रही है। तो इसमें अपन सीए फाइनल की बात करूँ पहले, तो जुलाई 21 का जो पासिंग परसेंटेज था वो 11.97% था बोथ ग्रुप का। दिसंबर 21 का 15.31% था। मई 22 का 12.59% था। नवंबर 22 का 11.09 था। मई 23 का 8.33, नवंबर 23 का 9.42। मई 24 में बम्पर रिजल्ट दिया था बोथ ग्रुप का 19.88% और नवंबर 24 में दिया था 13.44%। तो ये जो रिजल्ट था इसमें आप देखोगे तो डाउन रिजल्ट रहा मई 23 और नवंबर 23 का, यानी इसमें 8.33 और 9.42% रिजल्ट रहा, जबकि इस अटेम्प्ट के सारे पेपर इजी थे, यानी कोई भी पेपर टफ की कैटेगरी में नहीं था। टफ पेपर की बात करें तो दिसंबर 21 के जो पेपर थे उसमें एफएम और एक दो सब्जेक्टों में पेपर काफ़ी टफ थे, जो बच्चों से उस समय नहीं हो पाए थे, लेकिन रिजल्ट गया था 15.31% बहुत ग्रुप का। इसी तरीके से अपन नवंबर 24 की बात करें तो उसमें भी आईबीएस का पेपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग गया था। आईबीएस ने पसीने ला दिए थे बच्चों के, लेकिन रिजल्ट गया था 13.44%। तो यहाँ आईसीए क्या करता है कि जब टफ रिजल्ट रहता है, पेपर बहुत ख़राब हो जाता है, तो सिंपल सी बात है कि सारे बच्चों को दिक्कत आती है, कोई भी बच्चा नहीं कर पाता, तब उनको सर्टेन पासिंग तो करना ही होता है। और उस पासिंग के लिए फिर आईसीए या तो लूज मार्किंग करवाती है या फिर बोनस मार्किंग करवाती है। तो क्योंकि आजकल कॉपीज आपके पास अवेलेबल है, तो वो मार्किंग स्कीम में इस तरीके का मॉडरेशन कर देती है कि क्वेश्चन थोड़ा सा भी ठीक हो जाए तो ज़्यादा मार्क्स उसको मिल जाए, जिससे कि ये भी पता नहीं चले कि ऐसे मार्क्स ऐसे दे रही है और आप लोगों का पर्पज भी सोल्व हो जाए। तो बेसिकली आईसीए को एक सर्टेन रिजल्ट मेंटेन करना पड़ता है। उस रिजल्ट के लिए आप ये मान के चलो कि एग्जाम तो जरूर ऐसी है कि साहब 40% और 50% मार्क्स लाना है, लेकिन इनमें डिसाइड करती है आईसीए कि मेरे को इतने बच्चे पास करने हैं, इतने बच्चे पास करने के लिए कितना लूज मार्किंग बोनस मार्किंग करनी है, वो वहीं डिसाइड कर लेते हैं और रिजल्ट को मेंटेन करते हैं। इसलिए इस बार जो सीए फाइनल का आपका जो आईबीएस का और ऑडिटिंग का पेपर बहुत टफ है, तो आप ये मान लीजिए कि दोनों जो है एक एक ग्रुप एक एक पेपर है, फर्स्ट ग्रुप का भी एक पेपर है, सेकंड ग्रुप का भी एक पेपर है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए हो गया, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में भी इनको बच्चे पास करने पड़ेंगे, सेकंड ग्रुप में पास करने पड़ेंगे, तो ऑटोमेटिक बहुत ग्रुप पास हो जाएंगे। तो इसमें अच्छी खासी बोनस मार्किंग आने की संभावना है। अगर आपने आईसीए के स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन करे हैं और ये मान लीजिए आपको लग रहा है कि यार मेरे 30-35 के आसपास आएंगे इन दोनों सब्जेक्टों में मार्क्स से, तो आप पास मान के चलिए अपने आप को, क्योंकि इतना तो आईसीए आपको
धक्का देके करेगा ही करेगा पास। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मान लो को लग रहा है कि यार 5-7 नंबर आने वाले हैं, जब तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 35 प्लस अगर नंबर आने की संभावना है दोनों सब्जेक्टों में, तो आप पास हो जाओगे। आप चाहे देख लेना, कल रिजल्ट आ जाए तो जरूर उस पर कमेंट करना कि आप लोग इसके बावजूद भी पास हो रहे हो, और रिजल्ट जो है वो भी अच्छा आएगा, क्योंकि कोई भी नहीं करता तो 2 सब्जेक्ट में मार्क्स फ्री के मिल गए, तो ये एक बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा इंटरमीडिएट के रिजल्ट की बात करूं तो इंटरमीडिएट का रिजल्ट जुलाई 21 में 10.49% गया था, दिसंबर 21 में 11.56 गया था, और मई 22 में 5.46% गया था। जबकि मई 22 का जो है पेपर अच्छे पेपर थे, कोई टफ पेपर नहीं थे, यानी अच्छे पेपर के बावजूद रिजल्ट कम था उस समय। नवंबर 22 में 12.72% था, मई 23 में 10.24% था, नवंबर 23 में 9.73% था, मई 24 में 18.42% था, और सितंबर 24 में 5.66% था, और जनवरी 25 में 14.05 था। अब मई 24 की बात करूं तो लास्ट में जो ITA SM का पेपर था, FMSM का पेपर था, FMSM का वो पेपर बहुत टफ था। FMSM का पेपर इतना ज़्यादा टफ था कि बच्चों की स्थितियाँ खराब हो गई थी, फिर भी देखो रिजल्ट गया 18.42%। इससे पहले मैं बात करूँ नवंबर 22 का, उसमें भी 2 पेपर बहुत टफ थे, फिर भी रिजल्ट गया नवंबर 22 में 12.72%। यानी रिजल्ट में कोई डाउनफॉल नहीं आया। यानी पेपर खराब होने के बावजूद जब बच्चे सोच रहे थे कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो भी रिजल्ट में डाउनफॉल नहीं आया। वही रीजन है, ऐसे को सर्टेन बच्चे तो पास करने हैं, लूज मार्किंग कराएगी या बोनस मार्किंग कराएगी। तो ये आप लोगों के लिए बहुत खुशखबरी है कि पेपर टफ गए हैं, तो ये मान के चलो कि रिजल्ट ईजी आना है, इनवर्स रिलेशनशिप है। इसके अलावा CA फाउंडेशन में बात करूं तो जून 21 में 26.62% था, दिसंबर 21 में 30.28% था, जून 22 में 25.28% था, दिसंबर 22 में 29.25%, जून 2023 में 24.98 था, दिसंबर 23 में 29.99%, और जून 24 में 14.96%, सितंबर में 24 में 19.61%, और जनवरी 25 में 21.52%। अब आप देखोगे कि दिसंबर 23 का रिजल्ट 29.99%, बिल्कुल 30% के आसपास चला गया। ये पेपर बहुत टफ था, इसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड का लो का पेपर बहुत टफ आया था, जो बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। जबकि ये आपका जून 23 का पेपर है, ये भी टफ था, फिर भी उन्होंने लगभग 25% बच्चे पास करे। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का बिजनेस लॉ और क्वांटिटी एप्टीट्यूड का पेपर खराब हुआ है, तो भी बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मस्त रहो, कल रिजल्ट चेक करो, मिठाइयाँ बांटो, आप आराम से पास हो जाओगे, क्योंकि ICAI को भी पासिंग करना है। तो कहने का मतलब ये है अल्टीमेटली कि पेपर टफ आए इजी आए, इस चीज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। उनको सर्टेन स्टूडेंट्स पास करने हैं, वो पास करेंगे, नहीं हो रहे हैं तो लूज मार्किंग बोनस मार्किंग से पास करेंगे। आप कॉपियाँ मंगाते हो, आपको देखोगे तो बोनस मार्किंग मिलती है कई जगह आप कहते हो साहब ये तो मैंने इतना लिखा ही नहीं, फिर भी इतने मार्क्स मिल गए, वो लूज मार्किंग का कंसेप्ट कहलाता है। तो कुल मिला के ICAI आप लोगों को अच्छा रिजल्ट देगा, और आप देखना कि रिजल्ट आपको चौंकाएगा, यार इतना अच्छा रिजल्ट आ गया, जबकि हमारे पेपर जो थे खराब हुए थे, हम तो पास हो गए। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप आराम से मस्त रहें, कल रिजल्ट चेक करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।